माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 9, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 9। वहां पर लिखा है, प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ईश्वर से काइन पूछते हैं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आज इस बात पर हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूं? ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 26 एवं 27 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया तो ईश्वर ने देखा मनुष्य अकेला है। मनुष्य अकेला है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में प्रभु कहते हैं, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। प्रभु ने देखा मनुष्य अकेलापन का अनुभव करते हुए बैठा है। हमें मालूम है ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, इसका मतलब है अकेलापन के लिए नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तृत्व है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक समूह है, समुदाय है। एक समूह का एक व्यक्ति, उसमें पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तीनों मिलकर के एक ईश्वर हम कहते हैं। इसलिए हम लोग यदि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, इसका अर्थ यह हो गया ईश्वर ने मनुष्य को एक समुदाय के लिए बनाया, समुदाय के लिए बनाया। अकेलापन ईश्वर नहीं चाहता, इसलिए उस मनुष्य से ईश्वर ने नर से नारी को निकाला। नर से नारी को निकाला, तब उसने महसूस किया, हाँ हम तो एक नहीं है। मुझसे जो निकाला नारी, तो वो उसको स्वीकार करते हैं, मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस बोल करके। तब ईश्वर कहते हैं, इस कारण अब से ये दो नहीं एक बन करके रहेगा। एक समुदाय को सृष्टि करते हुए वहां दिखाया। वो मनुष्य में जो नारी था उसको बाहर निकाल करके उसको दिया, तब उसका उस एकांतता खत्म किया। इसके बाद ईश्वर ने आदम और हेवा के द्वारा संतानों को और उस समुदाय में जोड़ा। वहां पर हम देखते हैं काइन ने हाबिल की हत्या की। ईश्वर आकर के पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहां है? क्योंकि ईश्वर ने जिस समुदाय को ईश्वर ने बनाया है, उस समुदाय को ईश्वरीय प्यार में बनाए रखना यह मनुष्य का कर्तव्य है। ईश्वरीय प्यार में उस समुदाय को बनाए रखना मनुष्य का कर्तव्य है। भाई भाई के बीच में प्यार में रहना यह मनुष्य का कर्तव्य है।
ईश्वर ने इसके लिए ही मनुष्य को समुदाय में सृष्टि किया। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 133 को पढ़ेंगे, साम चैप्टर 133, साम चैप्टर 133, 3 वाक्य है, तीनों वाक्य को पढ़ लेते हैं। वो उसका शुरुआत ही ऐसे है, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है। कैसे? जब हारून के अभिषेक किया था, मूसा ने हारून के सिर पर जो सुगंधित तेल डाला, तब जो सुगंध वहां फैला, और वो जो सुगंध तेल उसके सिर से जो बहना शुरू किया, उसके वर्णन यहां कर रखा है। वाक्य 2 में लिखा है, वह सिर पर सुगंध तेल जैसा है जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। इसके बाद वाक्य 3 में लिखा है, वह हरमोन पर्वत की ओस के समान है जो सियोन के पर्वत पर उतरती है। प्रभु हम अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा स्तोत्र 133, साम 133। वहां पर लिखा हुआ है 2 बातें। एक, हारून के सिर पर जो सुगंधित तेल डाला था, वो तेल का सुगंध वहां पर जिस प्रकार फैल गया, और वो तेल जिस प्रकार उसके दाढ़ी से होते हुए उसके कुर्ते के गर्दनी तक जैसा पहुंच करके जो सुंदर अभिषेक को दिखा रहा था, सुगंध वहां फैल गया था, उसी प्रकार हरमोन पर्वत पर जब ओस गिरता है, अनेकों लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, विशेषकर जब बर्फ गिरते हैं, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। उसको देखने के लिए पैसा खर्च कर करके वहां जाते हैं, उस सुंदरता देखने के लिए। यहां पर लिखा हुआ है, हरमोन घाटी पे, हरमोन पर्वत पर जब ओस गिरता है, वो बर्फ गिरता है, तब कितना सुंदर दिखती है। उसी प्रकार उस घर सुगंधित तेल जैसा खुशबूदार खुशबू फैलाता है, और उस हरमोन पर्वत के समान वो सुंदर दिखता है। एक घर प्यार का खुशबू से और ईश्वरीय प्रेम का वो सुंदरता से भरने के लिए भाइयों के बीच में मेल प्रेम होना जरूरी है। एक घर में रहने वाले लोग आपस में बातचीत नहीं करते, आपस में झगड़ते हैं, भाई भाई के शत्रु बनता है, छोटी छोटी कारणों के ऊपर। हो सकता है कुछ पैसे के लेन देन का होगा, जमीन जायदाद का होगा, या अन्य कुछ छोटी मोटी बातें होंगे, शादी के विषय होगा, या प्रार्थना ना करने का, चर्च ना जाने का, या किसी का गलत संगति के कारण होगा। यदि बड़ा भाई या परिवार के अन्य लोग जब सुधारना चाहते हैं तो शत्रु बनकर के रहते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण शत्रुता लेकर के आते हैं। यहां पर स्तोत्रगार गाते हैं, वो घर सुंदर दिखता है जिस घर में भाई भाई में प्यार का जिंदगी है, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के सामने अपने को विनम्र करते हैं, दूसरों की बातें मानते हैं, मिलकर के जिस घर में प्रार्थनाएं चलते हैं। ये घर हरमोन पहाड़ पर जैसे बर्फ गिरने में पहाड़ सुंदर दिखता है, वो घर इस प्रकार सुंदर दिखेगा।
उस घर में प्यार का वो खुशबू हर एक व्यक्ति में और पड़ोसी में यह फैलना शुरू होगा। इस घर को देख करके अन्य लोग बोलेगा, देखो इस घर में देखो भाई लोग कितना मित्र भाव से रहते हैं। हमें आज अपने अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है। कहीं काइन के समान तो नहीं है हम भी। पुराने विधान में जोसेफ और उनके अन्य भाइयों के विषय में लिखा हुआ है। पिता याकूब ने जोसेफ को थोड़ा सा अधिक प्यार करने लगे, लाड प्यार, क्योंकि अपने पत्नी से जन्म लेने के कारण। अन्य लोग बड़ी जो बहनें उसके साथ का या उनके नौकरानियों से जन्म लिया है, लेकिन जोसेफ प्यार करने वाले उस पत्नी से जन्म लेने वाला जोसेफ से, जैकब सबसे ज्यादा प्यार करने वाले उस पत्नी से जन्म लेने वाले जोसेफ से वो थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए अन्य भाई लोग उनको नफरत से देखने लगा और उनको मार डालने का षड्यंत्र रचा। इसके बाद 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसको भेजा गया। वो गुलाम बन करके अनेकों वर्षों तक मिस्र देश में रहे। यहाँ कहीं हम लोगों को ये पढ़ने के लिए नहीं मिलता है जोसेफ अपने भाइयों के विरुद्ध में कुछ बोला हो। जोसेफ सब कुछ सहन करता रहा, अपने भाइयों को क्षमा करता रहा। जोसेफ कभी भी अपने भाइयों के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं कहा। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 50 वाक्य 20 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, आखिरी में हम लोग देखते हैं भाई लोग सब जोसेफ के पास आते हैं। जोसेफ उस समय पर मिस्र देश का गवर्नर बन चुका था। इस गवर्नर बनने का पीछे का कारण यही है, बाइबल में हम लोगों को जगह जगह पर मिलेगा जहां कहीं भी जोसेफ को अपमान सहन करना पड़ा, भाइयों से हो या अन्य लोगों से निंदा, या पुतीफर का पत्नी स्वयं उन्होंने जो गलती नहीं किया उसके लिए इनके ऊपर दोषारोपण किया और जेल जाना पड़ा हो, लेकिन जोसेफ ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोला, सहन करना सीखा, दूसरों को मान सम्मान देता गया। जोसेफ उन अन्याय सहता गया। इस कारण ईश्वर ने इस प्रकार उन्हें ऊंचा उठाया, उस देश का वह गवर्नर बन गया। तो भाई लोग उनसे डर करके रोने लगे। तब जोसेफ ने क्या उत्तर दिया? जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, उत्पत्ति ग्रंथ 50 का 20, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। आप मेरे साथ जरूर बुराई का कार्य किया, निंदा किया, मुझे मार डालने का कोशिश किया, लेकिन ईश्वर ने आपने जो कुछ किया उन तमाम बुराइयों को मेरे लिए भलाई में परिणमित करते रहे। आपने जो कुछ मेरे साथ किया उन सब चीजें मेरे लिए अच्छाई का कारण बन गया, क्योंकि जोसेफ अपने भाइयों को सहन किया। यदि आपको आपके जीवन में इस प्रकार का ईश्वरीय अनुग्रह आशीष की जरूरत है, आप भी एक निर्णय कीजिए। भाई भाई के बीच का, भाई बहनों के बीच का ये जो मित्रता है ईश्वर ने जोड़ा है। भाई और बहन के रूप में मुझे ईश्वर ने दिया है, और वो जो संबंध है, वो जो रिलेशन है, उसको तोड़ने से अच्छा है सहन कर लो, क्षमा कर लो, कुछ नष्ट होने दो। क्योंकि ईश्वर ने जो समुदाय, जो परिवार जो हमें बना करके दिया है, उसके अंदर हमें एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना है। जमीन छीन लिया, जाने दो, पैसा छीन लिया, जाने दो। यदि आपको जोसेफ के समान आशीष प्राप्त करना है, यही करना है। मुझे याद आ रहा है, एक बार एक बहन मुझे फोन किया, रोते रोते फोन किया, कहा ब्रदर जी थोड़ा मेरे पति के लिए प्रार्थना करो।
मैंने पूछा क्या हो गया? बस बैठ करके दारू पी रहा है, भाइयों के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा है, ऐसे ऐसे बोल करके वो रोते रोते मेरे से प्रार्थना मांगा। और बातों बातों में मुझे ये पता चला ये बहन अपने पति से झगड़ करके, अपने सास माँ को भी गाली दे करके, अपने देवर को भी गाली दे करके उस घर से निकल करके आया है मायका। वहां आकर के रो करके मुझे फोन किया। बातचीत में मुझे पता चला उनके ससुर जी का देहांत हुआ, सरकार से कुछ पैसा मिला है और वो पैसा लेने के लिए ये पति पत्नी, जरूर मेरे विचार में पत्नी ही उत्साह होगा, पति को लेकर के वहां पहुंचे, सास मां से पैसा मांगा, कुछ लाख रुपया उनके ससुर जी के देहांत के कारण सरकार से मिला था जहां वो नौकरी कर रहे थे। वो पैसे से अपना भाग लेने के लिए पहुंचा, लेकिन सास मां ने उस समय पर मना किया, हम अभी नहीं दे सकता। इसलिए वहां पर झगड़ा कर करके वो घर से निकल आए और अपने पति से कहा तो पति ने मना किया पैसा मांगने के लिए, और अपने भाई के साथ बैठा हुआ था, चाहे दारू नहीं पी रहा होगा मेरे विचार में, ये सब इन्होंने बनाया। मैंने उस बहन से एक ही सवाल किया, आपको पैसा कीमती है या ईश्वर का आशीष? यदि आप अभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, मान लो 1 लाख 2 लाख रुपया आपको वहां से मिला या 5 लाख मिल गया मान लो, क्या आपकी जिंदगी की सारे जरूरतें पूरी हो गया? या उस पैसे से आप खुश रह सकते हैं जहां आपने झगड़ा कर करके उस पैसा लिया? क्या पैसा आपके बच्चे के लिए, बच्चे के जिंदगी बनाने के लिए उपयुक्त होगा? जिस पैसे में आपने झगड़ा किया, जिस घर को छोड़ना पड़ा, क्या पैसा बड़ा है या ईश्वर की आशीर्वाद बड़ा है? क्या बड़ा है? वो रोती रही, लास्ट में बोली ईश्वर का आशीर्वाद बड़े। मैंने कहा यदि ईश्वर की आशीर्वाद आपको चाहिए, वापस जाइए, अपने सास मां से माफी मांगिए, जो भी झगड़ा किया है माफी मांगिए, मेल मिलाप में हो जाइए। पैसे के नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है। उन लोग भाई भाई के बीच में ये पैसे के कारण झगड़ा मत उत्पन्न करो, उनको प्यार से रहने दो, हमें पैसे की जरूरत नहीं। अगर एक रोटी खाने के लिए भी प्रभु दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए जिए। लेकिन आपके कारण भाई भाई के बीच में, मम्मी और बेटे के बीच में झगड़ा और नफरत ना हो। ऐसा ना हो बेटा अपने मां से मिलने के लिए भी जाना मुश्किल पड़े, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। वो बहन उसी समय पर उसके लिए हां किया, वापस जाने का वादा किया। हमें ईश्वर का अनुग्रह की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। पैसा दूसरी बात होता है। भाई भाई के बीच में इस प्रकार झगड़ा कर दूर होना, ये एक शैतान का कार्य है। हमें शैतान से बचना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 और 9, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 एंड 9, वहां पर लिखा हुआ है, आप सावधान रहें। आपको आपका शत्रु जो दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरता रहता है, ढूंढते रहता है और फाड़ करके किसे खाना है यह ढूंढता है, उससे आपको सावधान रहना है। शैतान ढूंढता है किस भाई भाई के बीच में शत्रुता डाले, लड़ाई झगड़ा करवाए। हो सकता है आपका ही परिवार, आपका मित्र या आपका पड़ोसी, कोई ऐसा व्यक्ति आपके भाई के विरुद्ध में, बहन के विरुद्ध में आपके कान में भर रहा है, तुरंत आपको सावधान होना है। जिनके द्वारा हो सकता है सच्चाई बोल करके दे रहा है, लेकिन ये शैतानी काम है, जिसके द्वारा भाई के बीच में, बहनों के बीच में शत्रुता आ जाए। हमारे जीवन में हमें यह निर्णय करना है, कोशिश करना है,
हमारे भाई बहनों के बीच में शत्रुता ना आवे, मित्र बन करके रहने का प्रयत्न करना है। संत पौलुस रोमियो को लिखते हैं, रोमियो का पत्र दिया है 13 वाक्य 8, यहां पर लिखा हुआ है भ्रातृ प्रेम एक ऋण है। ईश्वर ने आपको इसके द्वारा ऋणी बनाए। आप, मैं ये नहीं बोलूंगा केवल घर का अपना सहा भाई बहन, अन्य लोगों के साथ भी आपको प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार करना है। आप अपने घर के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, कलीसिया के लोगों से, देश के लोगों से, अन्य जाति के लोगों से, सबों के साथ हमें भ्रातृ प्रेम में रहना है। ईश्वरीय प्रेम सबके लिए है। ये प्रेम बांटने की बात में आप ऋणी हैं। यहां पर संत पौलुस बोलते हैं बाकी अन्य किसी चीज में आप किसी का ऋणी मत बनाओ, केवल भ्रातृ प्रेम का आप ऋणी बने रहे। अर्थात सदैव आप अपने भाई बहन, पड़ोसी, अन्य लोगों के साथ मित्रता में रहने का, इसके द्वारा ईश्वरीय प्रेम को बांटने का आपको ऋणी बनाया ईश्वर ने। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15, 1 जॉन चैप्टर 3:15, जो अपने भाई को प्यार नहीं करता उन्हें हत्यारा कहा है। किसी भी हत्यारा में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की आत्मा निवास नहीं हो सकता। अर्थात हम ऋणी हैं हमारे भाइयों बहनों के साथ प्रेम से रहने का। यदि एक दिन आप नफरत मन में रख करके बातचीत नहीं कर रहा है, आपने शैतान को आपके जीवन में निमंत्रण दिया इसके द्वारा, चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो। यदि भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में आप मित्र भाव नहीं है, क्रोधी है, आप शैतान को अवसर दे रहा है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 4:27, एफेसियंस 4:27, वहां पर लिखा हुआ है आप शैतान को अवसर ना दे, आप शैतान को अवसर ना दे। क्रोध कर करके आप बैठा है, बातचीत नहीं है किसी के साथ, इसके द्वारा आप शैतान को निमंत्रण दे रहा है, आओ मेरा बाप बन जाओ। शैतान का गुलाम आप बनने जा रहे हैं। इसलिए संत पौलुस हमें सतर्क कर रहा है। ईसा मसीह ने एक भला समारी का दृष्टांत सुनाया। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 29-37 हमें यह मिलेगा। वहां पर भला समारी क्या कार्य किया है, अपना धन, अपने पास जो कुछ था वो सब, वो एक चोटिल व्यक्ति के लिए, उसको शायद वो जानता तक नहीं है, अपना कास्ट का व्यक्ति भी नहीं है, अपना धर्म का व्यक्ति भी नहीं है, अन्य लोगों के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाला एक समारी व्यक्ति के विषय में आखिरी वाला वचन में 37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम भी जाकर के वही करो। उस समारी ने जो कार्य किया है वो कार्य तुम्हें भी करना है। अपने पास जो है वो दूसरों के लिए भी कार्य के लिए अर्पित करना। याकूब का पत्र, जैकब चैप्टर 2, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 से अगर पढ़ करके जाएं, यदि आपके भाई भूखा है या आपके भाई को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, यदि आप उन्हें वो नहीं दे रहा है और उनसे कहते हैं जाओ खाओ, पेट भरो और कपड़ा पहनो, ये सब आप उनका किल्ली भी उड़ा रहे ऊपर से, इसके द्वारा आप उनकी जो भ्रातृ प्रेम में ईश्वर ने जो जोड़ा है उसके विरुद्ध जो शैतानी हरकत कर रहा है। इससे आपका ये विश्वासी जीवन से क्या लाभ मिलने वाला है? आपका ये विश्वासी जीवन क्रिस्तीय बोलने में आपको इससे द्वारा कोई लाभ नहीं। आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके जो जानने वालों में ऐसे कोई व्यक्ति है जो भूखा रह रहा है,
हाँ, एक और बात है, कई लोग दूसरों को लूट करके खाने पीने रहने के लिए मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता है ना। एक बार एक भाई मेरे से आकर के मिला, उनका कहना है, उनका अपना एक साहबाई है, छोटा सा आमदनी है, लेकिन 10-15 लाख रुपया खर्च कर करके, खर्च नहीं, लोन लेकर के, बैंक से लोन लेकर के उन्होंने एक बड़ा कार खरीदा बोलता है। और अब ये जो लॉकडाउन आया, उनका जो नौकरी था वो चला गया। अब ये कार जब्त होने वाला है, नोटिस आया। तो इनके भाई को, ये जो व्यक्ति मेरे से बात किया, उनसे आकर के आग्रह किया, हमें मदद करो, हमें इतने लाख रुपया दे दो, वो लोन चुकाना है, अभी पैसा का बहुत तंगी हो गया, ऐसा ऐसा कर करके। तो भाई का कहना है, तुम उस गाड़ी को बेच डालो, अभी तुम्हारे पास उसका मेंटेन करने का भी पैसा नहीं है, उस जो किस्त जो देना है उसका भी पैसा नहीं है। आप यहां वहां से फिर उधार लेकर के अगर जमा भी करेगा, उसको आप लौटा भी नहीं सकता। लेकिन इस कारण उस भाई इनसे बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा, हाँ, एक प्रकार से देखेगा तो आप सही गाइडेंस किया है। जितना लोग कमा रहा है उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। जितना कमाई नहीं है उससे अधिक खर्च कर करके गाड़ी खरीदना, महल बनाना, इसके द्वारा अनेकों लोग कंगाल पड़ गया है। मुझे कई लोगों का कहानी मालूम है, कई लोगों का। हाँ, हमें जरूर जो मदद कर सकता है मदद करना चाहिए। विशेषकर जो खाने पीने के लिए तंगी हो रहा है, जीवन निर्वाह के लिए तंगी हो रहा है, मेहनत कर रहा है, बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण उनके तंग हालत है, इस प्रकार के लोगों को हमें जरूर मदद करना चाहिए। कई लोग दूसरों से मांग मांग करके जीने वाला बन चुका है। मैं नहीं बोलूंगा ऐसे लोगों को ज्यादा मदद करें, लेकिन जिन्हें हमें मदद करने के लायक लोग हैं, ऐसे लोगों को से हमें कभी आंख फेरना भी नहीं है, उनका मदद करना है, जरूरी है। यूहन्ना का पहला पत्र दिया है 4:20 में एक सुंदर सा वचन है, 1 जॉन चैप्टर 4:20 में। यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, ईसा मसीह का बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन अपने भाई से प्यार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, झूठा है। क्योंकि साथ में रहने वाले लोगों से जो प्यार नहीं कर सकता, जिन्हें हम देख सकते हैं, हमारे साथ उठना बैठना है, उनके साथ हमारा प्यार नहीं, जिसे हम देख नहीं सकता, ऐसे ईश्वर से हम कैसे प्यार कर सकता है? वो झूठा प्यार है, झूठा विश्वास है, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए हमारे बीच के लोगों के साथ प्यार में, हमारे परिवार में जो व्यक्ति है उनके साथ प्यार। कई लोग दूसरों का जो सुधार करना का जो बातचीत है वो मानते नहीं है। जैसे वो भाई के विषय में मैंने बोला, कार लोन वाला, एक अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया था, भाई आप उस कार को अभी बेच डाल दो, वो पैसा लौटा दो। वो बहुत अच्छा एक तरीका, एक अच्छा सुझाव था, क्योंकि उस हालत में उसको कार की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों के सामने दिखाने के लिए, दूसरों से, जैसे इस भाई, जिस भाई से पैसा मांगा है, उसका गाड़ी से भी बड़ा गाड़ी है बोलता है। उनके पास एक छोटा गाड़ी है जरूर, लेकिन अपने पास, इनके पास तो पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो उससे भी बड़ा, दूसरों से बड़ा बनकर के दिखाने के चक्कर में वो आज कर्जदार बन रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को कोई सही मार्ग भी दिखाए, कई लोग उसको नहीं मानते हैं। गलत रिश्ते में जो पड़े हुए लोग, उनको कोई वो सही रिश्ता नहीं है, उसको छोड़ दो, ऐसे सब बोल करके भी देगा।
उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तुम मेरे भलाई नहीं चाहते हैं, तुम मेरे अच्छाई नहीं चाहते हैं, इस कारण ऐसा बोल करके आपस में झगड़ने वाले लोग शत्रु बनते हैं। कई लोग गलत दोस्ती में है, उस दोस्ती से छुड़ाने के प्रयत्न करते हुए शत्रु बना। कोई नशे करने से छुड़ाने का कोशिश किया, शत्रु बना। कोई व्यक्ति चर्च नहीं जा रहा है, उनको चर्च में प्रार्थना में लेके जाने के लिए उपदेश दिया, इसके द्वारा चर्च बना, शत्रु बना। इस प्रकार अनेकों कारण हमारे बीच में मिलेगा। हम भाइयों के बीच में शत्रु बन रहा है। हमें एक निर्णय करना है, एक दूसरे के सुनने वाला, आदर सम्मान करने वाला। चाहे दूसरे व्यक्ति मेरे बुराई भी करने के लिए कोशिश किया, ईश्वर के साथ आप जुड़ा हुआ है, ईश्वर उसको भलाई में परिणमित कर सकता है। विश्वास कीजिए। और काइन के समान ये ना पूछे क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, मेरा भाई के साथ क्या संबंध है, मैं क्यों देखूं, वो नष्ट हो रहे तो नष्ट होने दो। शारीरिक जरूरत के से बढ़ करके अपने भाइयों का, अपने बीच में रहने वाले लोगों का आत्मिक जरूरतों का भी हमें ध्यान रखना है। आत्मिक रूप से वो नष्ट ना हो, उनका आत्मा नष्ट ना हो। शरीर से बढ़ करके आत्मा नष्ट होने से दूसरों को हमें बचाना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने भाई बहनों को समर्पित करें। यदि किसी के साथ हमारा मनमुटाव है, उन्हें समर्पित करें। सबों के लिए प्रार्थना करें, सबों के साथ मेल मिलाप में रहने का निर्णय करें। दूसरों को सहन करने का, क्षमा करने का, जाकर के मेल मिलाप करने का निर्णय करें। कभी भी भाई कह लेने वाला, हमारे घर में रहने वाले रक्त संबंधी या पड़ोसियों के साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा में, मनमुटाव में ना रहें। निर्णय करें। नष्ट होने दो, कष्ट होने दो, लेकिन मेल मिलाप जरूरी है। स्तोत्र 133 बार बार पढ़िए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ में इवनिंग प्रेयर में उसको लिखा है, हर रोज परिवार में इसको पढ़ने के लिए। हो भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा है, कितना सुखद है। हार्मोन घाटी में जो होश गिरता है, बर्फ गिरता है, उस सुंदरता के समान। हारून के सिर पर डालने वाले उस सुगंधित तेल का उस सुगंध उस घर में जैसे फैल गया, वो जैसे सुंदर दिख रहा था, उसी प्रकार हमारे घर को सुगंधित प्यार का सुगंध फैलाने वाला, वो सुंदर बनाने वाला हम बनेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।